और भाई छोरे, क्या हाल चाल। आज की वीडियो में यार बहुत ही मज़ा आने वाला है। बेसिकली आज की वीडियो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज अपन बात करेंगे कि हाउ टू फेल इन लव विद लर्निंग, कि सीखने से, पढ़ने से, चाहे वो किताबें हो, चाहे वो पीडीएफ्स हो इंटरनेट पे, या फिर किसी भी चीज़ को पढ़ने से प्यार कैसे हो जाए कि यार मैं सीखता रहूँ लाइफ के अंदर, नई नई चीज़ें, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करता रहूँ। समझ रहा है? क्योंकि आज के टाइम की अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अपन लोगों ने पढ़ना और सीखना छोड़ दिया है। और जो इंसान पढ़ता नहीं है ना, वो लाइफ में ग्रो नहीं करता है, सीधी बात है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार। हाँ, पढ़ने से मतलब क्या थॉट्स आते हैं कि कोई बोलता है कि क्या तू पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा। मतलब सोचते हैं कि यार बचपन से मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, स्कोर्स के लिए पढ़ रहे हैं, फिर तेरे मार्क्स कम आएंगे बेटे अगर तू पढ़ेगा नहीं तो। ठीक है। और अब बड़े हो गए थोड़े बहुत, ठीक है, तो फिर बोलते हैं कि पढ़ो, बुक्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो। तो अपन वही चार किताबें ले आते हैं। हाउ टू बी सक्सेसफुल। वी आर सो स्टूपिड मैन। हाउ टू बी सक्सेसफुल, हाउ टू बी रिच, ठीक है, एटॉमिक हैबिट्स ले आए, है ना, हाउ टू कन्विंस पीपल, इन्फ्लुएंस पीपल। यही दो चार बुक्स हैं जो मार्केट के अंदर चल रही हैं, और अपन बेसिकली इन्हीं को ख़रीदते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, और किस लिए पढ़ता है इंसान? और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ता है। ठीक है, मेरे को नौकरी चाहिए, मेरे को जॉब चाहिए। वो जेन्युइनली पढ़ना नहीं चाहता, वो सिर्फ इसीलिए पढ़ रहा है क्योंकि उसको नौकरी चाहिए। ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे वो फिलॉसफी हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, लेकिन वो सिर्फ इसीलिए पढ़ता है ताकि नौकरी मिल जाए भाई साहब। तो यही दो तीन रीजंस होते हैं स्कोर्स के लिए, जॉब के लिए। ठीक है, लेकिन एक बात है कि पढ़ना अपन सबको पसंद है। कैसे? इंस्टाग्राम पे, मतलब अभी रिसेंट टाइम्स में ये ट्रेंड चल रहा है कि लोग जो रील्स डाल रहे हैं वो ज़्यादातर टेक्स्ट की रील डाल रहे हैं, कि कुछ कोट लिखा हुआ है या फिर कुछ पोइट्री लिखी हुई अच्छी हुई, और उन पे सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट आ रहा है। तो मतलब पढ़ना तो अपने को पसंद है, वो तो ह्यूमन के अंदर है, ह्यूमन इमोशन के अंदर है। इट्स इन द एसेंस ऑफ ह्यूमन कि उसको पढ़ना, सीखना, पोइट्रीज और ये जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं ये सब पसंद है। ठीक है, लेकिन फिर भी अपन किताबें नहीं पढ़ते हैं, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करते हैं, नई नई चीज़ें नहीं सीखते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अपन किताबों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि किताबें ही रूट हैं, बेसिक हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ सीखनी है ना, तो किताबें आर लाइक द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। अगर किताबें नहीं है तो आप सीख नहीं सकते कोई भी चीज़। ठीक है, तो यूट्यूब वीडियो देखेगा तो यूट्यूब वीडियो जो बना रहा है उसने भी तो किताबें ही पढ़ी होंगी ना, उसने भी किसी से कुछ सीखा होगा। राइट? तो किताबें सदियों से चली आ रही हैं, और किताबों से ही इंसान असल में सीख सकता है। ओके, तो अगर किताबों से सीख सकता है तो यार किताबें तो वही चार किताबें ले आए अपन, एटॉमिक हैबिट्स और ये दो चार किताबें। ठीक है, किताबें इंसान क्यों पढ़ता है? पहला, लीजर के लिए पढ़ता है कि यार मतलब अच्छी किताब है यार, पढ़ लेते हैं। ठीक है, फ़न के लिए बेसिकली। आजकल अपन फ़न के लिए टीवी देखते हैं या फिर कोई वेब सीरीज़ निपटा दी, नेटफ्लिक्स चला लिया। पहले के टाइम पे लोग लीजर के लिए पढ़ते थे कि यार टाइम पास हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, अपन किसी लिए पढ़ते हैं? दूसरा, अपन पढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, कि कोई इन्फॉर्मेशन अपने को मिल जाए। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स अपन पढ़ते हैं ताकि आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, सॉरी, तो वो अपने को पता चल जाए। ठीक है। मैंने पर्सनली न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत कम कर दिया है, क्योंकि यार देख, न्यूज़पेपर के अंदर सिंपल सी चीज़ है, न्यूज़ इज़ ऑलवेज द सेम। न्यूज़ तो सेम रहती है, बस वो नाम बदल जाते हैं। देख ले, उसकी गाड़ी खाई में गिर गई, अब वो उसकी का नाम चेंज हो गया। राम की गाड़ी गिर गई, फिर नाम चेंज हो गया। 2 हफ्ते बाद शाम की गाड़ी गिर गई खाई में। ठीक है, तो इस तरीके से उसने उसकी हत्या कर दी, तो नाम चेंज होते हैं बस। राम ने उसकी शाम की हत्या कर दी, या फिर अभिषेक ने अधिराज की हत्या कर दी। बाय द वे, अभिषेक एंड अधिराज आर माय फ्रेंड्स।
तो इसलिए मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दिया है। न्यूज़पेपर में एक दो पेज होते हैं पढ़ने लायक, जो कि मतलब लास्ट के अंदर होते हैं। इंटरेस्टिंग कॉन्टम्पलेशन कर सकता है तू, मतलब इंटरेस्टिंग थॉट्स होते हैं पढ़ने के लिए। तो वो मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ, लेकिन बाय द वे वैसे मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। ओके, तो एक इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ता है इंसान, एक लीजर के लिए पढ़ता है, टाइम पास के लिए पढ़ता है, और तीसरा पढ़ना होता है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। यार मेरे को इस चीज़ से कुछ सीखने के लिए मिलेगा, मेरे को यार इस चीज़ में मेरे को ट्रुथ जानना है बेसिकली। ठीक है, मेरे को इस चीज़ के अंदर जाके देखना है कि यार क्या है, क्या ह्यूमन इमोशन क्या है, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, फिलॉसफी क्या है, ठीक है, स्टोइसिज्म क्या है, मेरे को देखना है। और ये इंसान ये चीज़ें क्यों पढ़ता है? ताकि वो खुद को इम्प्रूव कर सके, एक बेटर ह्यूमन बीइंग बना सके, वेदर इट बी फाइनेंशियली या इंटेलेक्चुअली, किसी भी पर्सपेक्टिव से। ठीक है, स्टोइसिज्म क्यों पढ़ते हैं? ताकि स्टोइसिज्म बोलते हैं कि जो करने का मन नहीं कर रहा फिर भी तू वो चीज़ कर, तो तेरा जिम जाने का मन नहीं कर रहा तो तू फिर भी जिम जाएगा, तो तेरी बॉडी बनेगी, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो इसीलिए पढ़ते हैं बेसिकली इन सब चीज़ों को, राइट। तो आज के टाइम पे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अपन लोगों ने यार पढ़ना छोड़ दिया है, सही बता रहा हूँ। मैं किताबों की बात नहीं कर रहा, किताबों से पढ़, ठीक है, किताबों से पढ़, पीडीएफ्स देख ले, गूगल पे पढ़ ले, लेकिन पढ़ना तो बंद कर दिया। इंस्टेड अपन वीडियोस देखते रहते हैं, और पढ़ते भी हैं तो फिर ये देखो, वाई मोस्ट स्मॉल बिजनेसेस फेल, ठीक है, माइकल ई जर्बर की ई मिथ किताब है। जबकि पढ़ना क्या चाहिए? ठीक है ये पढ़, बट जेन्युइनली क्या पढ़ना चाहिए? रूमी पढ़ना चाहिए, एरिस्टोटल पढ़ना चाहिए, प्लेटो पढ़ना चाहिए, ठीक है। जबकि जेन्युइनली पढ़ना तो ये चाहिए, क्योंकि यार देख, वी से लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग, जितना तू लर्न करेगा उतना अर्न करेगा, राइट। तो वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि व्हाट इज़ लर्निंग, तू सीख क्या रहा है पहले, तू क्या चीज़ें सीख रहा है। तू इन रूमी के अंदर या प्लेटो के अंदर या एरिस्टोटल के अंदर ये क्या बता रहे हैं? रेट्रिक बता रहे हैं ये कि किस तरीके से तू क्राउड को परसुएड करता है, कन्विंस करता है, ठीक है, किस तरीके से इमोशनली मैनिपुलेट किया जाता है, किस तरीके से लॉजिकली मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे वही कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज़ बिजनेस? बिजनेस इज तेरे पास कोई चीज़ है, तू किसी को बेच रहा है, तो बेच रहा है ना किसी को कुछ, तो ह्यूमन कम्युनिकेशन तो आ रहा है ना वहाँ पे, तो तेरे को उसको कन्विंस करना है कि तू ये इसको बेचेगा। तो इसीलिए एरिस्टोटल को पढ़, प्लेटो को पढ़ भाई, और भी हैं बहुत सारे। ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़, ह्यूमन नेचर को पढ़। तो ये चीज़ें पढ़ेगा ना जब डेप्थ के अंदर, दैट्स वाई वी से लर्न इक्वल टू अर्न। ताकि तू इन चीज़ों को सीखेगा तो तू बेटर तरीके से सेल कर पाएगा, या तेरी जो भी जॉब है या कुछ भी कर रहा है तो उसमें बेटर परफॉर्म कर पाएगा, राइट। तो अपन सोचते हैं कि यार ठीक है किताब पढ़ेंगे, खोल ली किताब, पढ़ने लग गए। अब एक तो ये पढ़ना कंपटीशन बना लिया है कि भाई तू कितने, 1 घंटे में कितने पेज पढ़ सकता है। मैं 50 पेज पढ़ सकता हूँ, मैं 100 पेज पढ़ लेता हूँ। भाई किताब को तमीज़ से इंसानों की तरह पढ़ा जाता है, समझ समझ के, एक एक लाइन ढंग से देख के। एक किताब को पढ़ने में टाइम लगता है, ठीक है, स्लो रीडिंग होती है। ऐसे नहीं कि भाई अपने इसको निपटा दिया बस, मैंने 50 किताबें पढ़ ली भाई, 50 किताबों को पढ़ ली, बस कुछ सीखा नहीं है बट तूने उससे, ठीक है। प्रॉपर नोट्स बनते हैं, ठीक है, प्रॉपर उसके क्या वो जो ऑथर है, राइटर है, वो क्या बोलना चाह रहा है, उस किताब का स्ट्रक्चर क्या है, उस किताब के प्रोपोजिशंस क्या हैं, उस किताब के आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, ठीक है, उस किताब के अंदर वो किन किन चीज़ों पे जो ऑथर है वो तेरे को कन्विंस करना चाह रहा है कि दिस इज़ द ट्रूथ, ये मेरे को लगता सही है, ये सही लगता है। फिर आप एक कॉन्वर्सेशन करते हो उस किताब से कि यार, फिर आप क्रिटिकली थिंकिंग के अंदर जाते हो कि यार ये किताब में यार मेरे को ये नहीं लगता इसने सही बोला है, या फिर इसको ये और बेटर तरीके से बोल सकता था, इसने ये बिल्कुल सही बोला है, इससे मैं रिलेट कर सकता हूँ, ठीक है। फिर अपन समझते हैं उस चीज़ को ढंग से। तो किताब को पढ़ने में टाइम लगता है। और मैं तो ये बोलूँगा कि जो चीज़ तेरे को इंटरेस्टिंग लगती है ना उसको मेमोराइज़ कर ले। अब अक्सर हम लोग बोलते हैं कि यार
वी हैव अ वीक मेमोरी, ठीक है, चीज़ें याद नहीं होती जल्दी से। भाई तू बस गलत चीज़ें मेमोराइज कर रहा है, दिस इज़ व्हाट आई थिंक। ह्यूमन बीइंग हैव एन एक्सेलेंट मेमोरी, ठीक है, वो कुछ भी याद कर सकता है, कुछ भी, लिटरली कुछ भी। तो इसीलिए तू आई थिंक गलत चीज़ों को याद कर रहा है। सही चीज़ों को याद करेगा ना ढंग से समझ के, तो वो चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट रीडिंग, हमें पोइट्रीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो अंग्रेज़ी की हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे और कोई लैंग्वेज के अंदर हो, अगर वो लैंग्वेज तुझे आती है तो पोइट्रीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। पोइट्रीज़ आर बेसिकली मिनिएचर वर्जन ऑफ बुक। कि अपने इंग्लिश में एक पोइट्री थी ना, मतलब स्कूल के अंदर, द रोड नॉट टेकन, ठीक है। फिर एक पोइट्री थी उसकी शेक्सपियर की, आ, उसके अंदर कुछ वो रूइंस के बारे में बात कर रहा है, एंशियंट रूइंस के बारे में, ठीक है। फिर पोइट्रीज़ होती हैं, हिंदी के अंदर पोइट्रीज़ हैं, ठीक है, उर्दू के अंदर पोइट्रीज़ हैं, राइट। एक 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 हिंदी की पोइट्री जो हरिवंश राय बच्चन साहब की है कि कर्ज करके घी पियो, ऐसा कुछ कुछ है, मतलब कर्ज करके घी पियो। तो वो टीचर होता है, वो समझाता है कि भाई कर्ज करके घी पियो का मतलब क्या है, कि आप किसी से उधार लो और फिर घी पियो, मतलब खुद को स्ट्रांग बनाओ, ठीक है, और फिर आप काम करो, फिर उस कर्ज को उतारो बेसिकली, ठीक है। तो इस टाइप से टीचर बताते हैं। हमारे टीचर थे यदुनंदन सर, हिंदी के टीचर थे भाई। वो कभी उसने आज तक मतलब उसने जितनी भी क्लासेस लिए ना हमारी, उसने कभी पढ़ाया नहीं है। वो सिर्फ डिस्कशन करने आता था, डीप डिस्कशंस। अगर उसको पता है हाँ ये चैप्टर है, उसको आता है चैप्टर, हाँ ठीक है, और वो चैप्टर हमें खुद बताता था और उसको समझाता था कि देख ऐसे होता है, अपन ऐसे फील करते हैं तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। वो ऐसा कभी लगा ही नहीं कि भाई भाई ये पढ़ा रहा है। और एग्जैक्टली exactly ऐसे ही हमारे एक इंग्लिश के टीचर, प्रिंसिपल ही थे बेसिकली वो, तो कभी कभी क्लासेस ले लेते थे हमारी। तो वो बंदा भाई एकदम ढंग से बताता था कि यार ये चीज़ है ना, ये पोइट्री, इसका ये मतलब है, देखिए ये बोलना चाह रहा है, ये करना चाह रहा है। और इतने बेस्ट तरीके से बताता था भाई, पता नहीं 1 घंटा कब हो गया, मतलब पीरियड कब निकल गया, ठीक है। सो दोज आर द बेस्ट टीचर्स, जो आपको लाइफ लॉन्ग के लेसन्स दे देते हैं उन क्लासेस के अंदर। और पोइट्रीज पढ़ना आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। मतलब अपन सोचते हैं कि यार ये पोइट्री इसने लिखी है, इस पोइट ने, साला सीधा सीधा भी तो बोल सकता था ना। फॉर एग्जाम्पल द रोड नॉट टेकन है, तो उसके अंदर सीधा सीधा ही बोल सकता था ना कि हमारे पास ज़िंदगी में 2 रास्ते होते हैं, ठीक है, मैं चाहता हूँ इस पे जाऊँ, इस पे जाऊँ, ऐसा सीधा सीधा ही बोल सकता था ना। वो बोल रहा है कि मैं एक जंगल में हूँ, है ना, ठीक है, येलो वुड्स के अंदर हूँ और वहाँ पे 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। तो वो एम्बिग्विटी यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब वो इतना ज़्यादा डेप्थ के अंदर चले जाते हैं कि वो सीधा सीधा नहीं बोल सकते उस चीज़ को। और वो ही आई थिंक असल है पोइट्री की, कि वो किताबें बोल देते हैं एक लाइन के अंदर। आजकल के जो मॉडर्न राइटर्स हैं उनकी किताबें होती हैं बड़ी बड़ी, 500-500 पेजेस की, 300-300 पेजेस की। आई थिंक उन किताबों को, कुछ किताबें मैंने ऐसी पढ़ी हैं जिनको एक लाइन में लिख सकता है तू, ठीक है। लेकिन कुछ किताबें मैंने ऐसी भी पढ़ी हैं जो एंशियंट राइटर्स की हैं, जिनको एक लाइन के लिए तो एक किताब लिखनी पड़ेगी तेरे को। सोच, एक लाइन के लिए तेरे को एक किताब लिखनी पड़ेगी, इतनी डेप्थ होती थी उस चीज़ के अंदर। और देर इज़ अ रीज़न आज के टाइम पे यार, जो किताबें हैं ना वो सिंपलर से सिंपलर, ईजियर से ईजियर करते जा रहे हैं। पहले किताबें होती थी उसके अंदर थोड़ा चैलेंजिंग किताबें होती थी, पढ़ना पड़ता था, ऐसे थोड़ा टाइम देना पड़ता था, तब जाके चीज़ समझ में आती थी। लेकिन आज के टाइम पे उनका डमर वर्जन क्रिएट किया जा रहा है कि ये आसान है, उससे आसान भी क्या एडिशन हो सकता है, उससे आसान निकाल दी, उससे आसान निकाल दी। फिर यार इंटेलेक्चुअल क्रिटिकल थिंकिंग ख़त्म हो जाती है इंसान के अंदर। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अगर मैं दूं तो हम सब फ़ोन यूज़ करते हैं, राइट। तो कोई बंदा है, एवरेज बंदा है, ठीक है, नॉर्मल बंदा है, वो फ़ोन यूज़ कर रहा है, ठीक है, उसने 4 घंटे रील्स देखी इंस्टाग्राम पे, ठीक है, रील्स देखी उसने 4 घंटे। फिर वो अपना जो भी काम है, 4 घंटे रील देख के फ़ोन साइड में रखा, अब अपना काम करने लगा जो भी उसको करना था।
लेकिन एक इंटेलेक्चुअल बंदा जो कि पढ़ता है, चीज़ों को समझता है, चीज़ों को एनालाइज करता है, वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा यार मैंने 4 घंटे वेस्ट कर दिए यार। वो खुद को सेल्फ एनालाइज करेगा। अच्छा, मैंने 4 घंटे क्यों वेस्ट कर दिए? मैंने रील्स देखी है। मैंने रील्स क्यों देखी? क्योंकि यार रील्स देखने में मज़ा आता है, मतलब ऐसे थोड़ा किक मिलती है, थोड़ा ऐसे डोपामिन मिलता है। अच्छी अच्छी रील्स दिखाता है वो, कुछ ऐसे घूमने की, कुछ ऐसे ड्रेसिंग सेंस की, कुछ ऐसे कोट्स की, ठीक है, कुछ ऐसे पोइट्रीज की, डीप लाइंस की, ठीक है। लेकिन यार ये चीज़ें तो मैं किताबों से भी सीख सकता हूँ। हाँ, लेकिन किताबों में पीछे बैकग्राउंड में म्यूज़िक नहीं होता ना, ठीक है। तो वो रील मुझे म्यूज़िक की वजह से अच्छी लग रही थी या फिर वो सच में अच्छी थी? एक काम करता हूँ, उसको म्यूज़िक को हटाता हूँ और फिर मैं उस रील को देखता हूँ। यार मज़ा नहीं आ रहा, वो वाली वाइब नहीं मिल रही, ठीक है। कुछ रील्स अच्छी होती हैं, कुछ बेकार होती हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में अच्छी रील दिखाएगा, फिर तेरे को बकवास दिखाने लगेगा, फिर कॉमेडी आ जाएगा, फिर थोड़े गंदे सीन्स दिखा देगा, फिर तू मूवीज सीन्स दिखा देगा, फिर से कॉमेडी दिखा देगा, फिर से। देख रहा है तू? मतलब यार ये रील्स वाले मेरे को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मैं हुक्ड रहूं 3 से 4 घंटे तक। अच्छा, तो मेरे को ये उल्लू बना रहे हैं बेसिकली। जबकि इतना कुछ डीप लिखा नहीं है, लेकिन गाने की वजह से वो डीप लग रहा है, पता नहीं क्यों। देख रहा है तू? तो वो इन चीज़ों को एनालाइज करता है, जो इंटेलिजेंट इंसान होता है, कि यार मैंने ये चीज़ की, लेकिन मैंने क्यों की है? मैंने किसी को कुछ बोला, मैंने क्यों बोला? मैं अगर ये इमोशन फील कर रहा हूँ कि मेरा मन नहीं है अभी जिम जाने का, तो मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं शायद लेट उठा हूँ आज, क्योंकि शायद मैं मतलब ऐसे ही बहुत एजिटेटेड फील कर रहा हूँ, या फिर रात को मैंने मतलब फास्ट फूड खा लिया था, उसकी वजह से मेंटल फॉग आ रहा है, या फिर आज वैसे ही मन नहीं है या लेज़ी फील कर रहा हूँ, या फिर शायद मैंने कॉफ़ी नहीं पी, क्योंकि कॉफ़ी पीने से थोड़ा हाइप अप हो जाता है इंसान। तो वो इन चीज़ों को एनालाइज करता है। तो इसीलिए भाई पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी तू पढ़ रहा है ना, उसको मेमोराइज कर ले। एक स्टोरी है बेसिकली कि एक इंटेलिजेंट बंदा होता है, ठीक है। दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी बाय द वे। तो वो किताबें लिखता है, ठीक है। एंशियंट टाइम्स की स्टोरी है, तो वो किताबें लिखता है। तो किताबें लिख लिख के उसने 4-5 किताबें लिख दी, और वो जो भी चीज़ सीखता है किताबों में, किताबें पढ़ता है, लिखता है, ठीक है, समझता है उनको। तो एक बार क्या हुआ कि वो जंगल से जा रहा था, तो उसमें वहाँ पे उस बंदे को मिल गए चोर। अब चोर तो सामान चोरी करते हैं, तो वो जो राइटर था, जो मतलब इंटेलिजेंट बंदा था, उसने बोला कि भाई तेरे को जो चाहिए मुझसे ले ले, बस मुझे किताबें दे दे वापस। फिर चोर ने बोला क्यों? तो फिर वो बंदा बोलता है कि क्योंकि यार मेरी जितना भी नॉलेज है ना, वो सारा इन किताबों में है, ठीक है, तो प्लीज़ इनको मत ले तू। तो फिर उस चोर ने बोला यार कि ये तेरे पास कैसा नॉलेज है कि मैं चुरा सकता हूँ उसको, ठीक है। उसने ऐसे नॉर्मली बोला, ये कौन सा इंटेलिजेंस है जिसको मैं चुरा सकता हूँ तुझसे? तो फिर मतलब चोर ने उसे छोड़ दिया और फिर वो चला गया घर पे। लेकिन वो सोच रहा है कि यार वो चोर ने मेरे को ऐसा क्यों बोला कि यार ये कैसे नॉलेज है जिसको मैं तुझसे चुरा सकता हूँ? मतलब अगर उस चोर ने सारी किताबें उसकी लेके जला दी होती, तो मतलब उस बंदे के पास जितना भी नॉलेज था वो तो सारा गया। तो उसने क्या किया, फिर मेमोराइज करना स्टार्ट कर दिया हर चीज़ को। तो उसने सारी किताबें, अपनी जितनी भी किताबें थी, उन सबको मेमोराइज कर लिया, ठीक है। तो इसीलिए हमारे एक टीचर थे स्कूल के अंदर, वो क्या करते थे कि हमें पूरा चैप्टर याद करवाते थे। मतलब एक तो होता है कि आप चैप्टर पढ़ते हो, फिर आप क्वेश्चन आंसर याद करते हो, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, मैच द फॉलोइंग होते हैं। वो टीचर बोलता था पूरा चैप्टर याद करो, लाइन बाय लाइन, और पूरा चैप्टर सुनूंगा किसी को भी बुला के। आ, उनकी एक्चुअली डेथ हो चुकी है, तो मतलब बाय द वे ही वॉज एन अमेजिंग टीचर यार, अमेजिंग टीचर। सोच यार, पूरा चैप्टर याद करवा रहा है, अब साला क्वेश्चन कहाँ से आएगा? चैप्टर तो तुझे पूरा याद है। और चैप्टर भी कितने ही होते थे, 2-3 पन्नों के होते थे, वो इजीली याद भी हो जाते थे। मतलब उस टाइम पे डिफ़िकल्ट थोड़ा बहुत लगता था, लेकिन फिर कभी दिक्कत नहीं आती थी क्वेश्चंस आंसर्स में, ठीक है।
तो हमेशा इंसान को मेमोराइज करना है, जो भी तू सीख रहा है उसको मेमोराइज कर, नई नई चीज़ें पढ़। और जितना एंशियंट चीज़ें पढ़ेगा ना, पुरानी चीज़ें, चाहे वो मार्क ट्वेन को पढ़ ले, ठीक है, चाहे वो तू ये क्या बोलते हैं उसको, अब्राहम लिंकन को पढ़ ले, इनकी पोइट्रीज़ हैं, इनकी ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, ठीक है, इनसे रिलेटेड इनके फिलोसॉफिकल थॉट्स हैं, इनके कोट्स हैं, ठीक है। और जितने पुराने टाइम पे जाएगा ना तू, चाहे सोक्रेटिस हो, ठीक है, चाहे बेकन हो, ठीक है, इन इन बंदों को पढ़ेगा ना तू, सेंट क्या नाम था उसका, सेंट नहीं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं उस बंदे का नाम। फ्रैंकस्टीन लिखी थी एक विमेन ने, एक नॉवल, वन ऑफ द बेस्ट नॉवल, उसको पढ़ना, ठीक है। दोस्तोयेव्स्की को पढ़ ले, फ्रांज कैफका को पढ़ ले, ठीक है। यार ये बहुत बड़े राइटर्स थे, बहुत बड़े। ये चीज़ें हैं पढ़ने की, इनसे तुझे पढ़ने से प्यार हो जाएगा। फिर तेरे सामने मैथ की किताब लेके आएंगे ना, तो तू ये नहीं सोचेगा कि मैं साइन कॉस थीटा क्यों पढ़ रहा हूँ, भाई मन नहीं कर रहा। तुझे मज़ा आएगा उस चीज़ को पढ़ने में, फिर तुझे समझने में मज़ा आएगा, तुझे लॉजिक से, रीज़न से, इंटेलिजेंस से प्यार हो जाएगा भाई। सोच के देख एक बार, ठीक है। तो भाई आज के टाइम पे पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किताबें पढ़, नई नई किताबें पढ़, फिफ्थ क्लास में तो पढ़, तेरी सरकारी नौकरी लग गई तो पढ़। अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो भाई उन चीज़ों को ढंग से, जेन्युइन इमोशन के साथ पढ़, कि यार मेरे को सच में जानना है यार, ज्योग्राफी के अंदर की, इंडिया के अंदर कहाँ कितनी बारिश होती है, क्या होता है, किसका क्या कैपिटल है, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मेरे को सच में जानना है। मेरे को जेन्युइनली इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स के अंदर, कि पॉलिटिशियंस कैसे मैनिपुलेट करते हैं, पॉलिटिशियंस कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को पढ़ेगा ना तभी यार चीज़ें समझ आती हैं, ठीक है। और नोट्स बना, तमीज़ से पढ़, ऐसे पढ़ने के लिए मत पढ़ कि यार मेरे को बस ऐसे, हाँ हाँ आई विल रीड बुक्स, ठीक है। तो मोटिवेट होने से कुछ नहीं होता, चुपचाप कमरे में बैठ, तमीज़ से पढ़, मस्त तरीके से। कुछ रिकमेंडेशंस अगर मैं देना चाहूँ तो मेटामॉर्फोसिस पढ़, ठीक है, और खलील गिब्रान को पढ़, रूमी को पढ़, अच्छी किताबें लिखी हैं उस बंदे ने, है ना। और चाइनीज़ राइटर्स हैं, इंडियन राइटर्स हैं, ठीक है, अमेरिकन राइटर्स हैं, यूरोपियन राइटर्स हैं, नॉवेलिस्ट हैं, और पोइट्स हैं काफ़ी, ठीक है, फ़िलोसॉफिकल और थियोलॉजी पढ़, रेट्रिक पढ़ यार। रेट्रिक मतलब होता है कि तू किसी को भी कन्विंस कैसे कर सकता है, परsuade कैसे कर सकता है। जितने भी ये कार्ल मार्क्स जैसे, बैरक ओबामा जैसे, अब्राहम लिंकन जैसे बंदे थे, ये मैसेस को, लोगों को, क्राउड को कैसे इतना ज़्यादा मतलब हाइप अप कर देते थे कि यार, लॉजिकली मैनिपुलेट करते थे, इमोशनली मैनिपुलेट करते थे, ठीक है। एरिस्टोटल को पढ़ यार, उस बंदे ने बहुत बढ़िया काम किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें पढ़ने से है ना बहुत ज़्यादा सीखने के लिए मिलता है लाइफ में, और ख़ुद को इंसान ग्रो करता है और सीखने से प्यार हो जाता है। अपन क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से सब चीज़ें पढ़ते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ ली किताबें, ठीक है। और जब भी साला पढ़ने का नाम आता है, एक एक क्लीशे सा बन गया है कि पढ़ना इज़ इक्वल टू हाउ टू बिकम सक्सेसफुल, हाउ टू बिकम रिच बेसिकली। तो इंस्टाग्राम को साइड में रख और तमीज़ से बैठ एक जगह, दो चार किताबें ले अच्छी, ठीक है। अल्केमिस्ट पढ़ यार, वन ऑफ माय फेवरेट, अल्केमिस्ट को पढ़, बहुत प्यारी किताब है, बहुत प्यारी किताब है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी किताब है। और एक अच्छी किताब हमेशा ट्रांसफॉर्मेटिव होती है, ठीक है, हमेशा ट्रांसफॉर्मेटिव होती है। और जो किताब तेरे को चेंज नहीं कर रही है ना, तो वो आई थिंक उस किताब, क्या तो किताब ढंग की नहीं है, क्योंकि हर किताब पढ़ने लायक नहीं होती, ठीक है, या फिर तूने उसको ढंग से पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, ठीक है। तो किताबों को ढंग से पढ़, पूरे नोट्स बना, अंडरलाइन कर, उस किताब को गंदी कर दे भैंस की पूरी को, गंदी मतलब पेन से यहाँ पे ये नोट्स चल रहा है, यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर रखा है,
यहाँ पे इसका आर्गुमेंट लिख रखा है कि भाई तू ये बोल रहा है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि मैंने रियल लाइफ में ऐसा देखा है, ठीक है। तो इसीलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और सेल्फ एनालाइजेशन के लिए, कि इंसान खुद को फीडबैक देता रहे कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही तो कर रहा हूँ क्या। और अर्न करने के लिए यार सब पढ़ रहे हैं आज के टाइम पे, लेकिन वो सोल है ना, सोल सोल नहीं आ पाती है पढ़ाई करने की। ऊपर से तू पढ़ लेगा, स्ट्रक्चर पढ़ लेगा, ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन जो डेप्थ है ना उस चीज़ से प्यार नहीं होगा तेरे को। कि कहीं पे भी तू कुछ बात कर रहा है ना इंटेलेक्चुअल, तो तेरे माइंड में कोट्स आ रहे हैं, पोइट्रीज आ रही हैं कि यार अपन जो बात कर रहे हैं इस बंदे ने ये बात बोली थी उस टाइम पे, ठीक है। तो वो चीज़ें पढ़ने लायक होती हैं, इंटरेस्टिंग। तो ये बेसिकली कुछ तरीके थे पढ़ाई से प्यार करने के लिए, ठीक है। तो आई होप तुझे कुछ सीखने के लिए मिला होगा इस वीडियो में, और मिलते हैं अगली वीडियो में।